हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राहुल ईडी ऑफिस पहुंचे, प्रदर्शन में सुरजेवाला, चिदम्बरम समेत कई नेता चोटिल। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सवालों का जवाब देने दूसरे दिन राहुल गांधी कार से जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। तो दोस्तों, राहुल को छोड़ने के बाद प्रियंका वहां से चली गई। उनके साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बैठा लिया। मार्च में शामिल अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पी चिदम्बरम को पसली में चोट आई है। इसी के साथ दोस्तों, कांग्रेस कार्यकाल के पास लगे बैरिकेड पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा, आप एक मुख्यमंत्री को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इससे पहले राहुल अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। तो दोस्तों, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओपन एरिया में बातचीत की। यहाँ से रणनीति तैयार होने के बाद राहुल ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी है। उनसे कुछ पेपर्स भी मांगे गए हैं। राहुल कई बार एजेंसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए हैं। इसके चलते उन्हें मंगलवार को दोबारा बुलाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भाजपा की महिला मुस्लिम पार्षद का इस्तीफा, कहा कार्यकर्ताओं पर पार्टी का कंट्रोल नहीं। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में राजस्थान भाजपा की एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तबस्सुम मिर्जा कोट में वार्ड 14 की पार्षद है। तो दोस्तों, उन्होंने सोमवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी को इस्तीफा भेजा है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार तबस्सुम मिर्जा ने जिला अध्यक्ष को पत्र में लिखकर बताया है कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालातों में पार्टी में काम करना संभव नहीं है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने में विफल रही है, जो नबी की आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही देश में विवाद जारी है। यहाँ तक कि कुवैत, कतर, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर इसे लेकर निंदा की थी। इसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले समाचार की ओर। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका, AK-47 मामले में दोषी करार, 21 जून को सजा का ऐलान। दोस्तों, बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने दोषी पाया है। तो दोस्तों, अब 21 जून को अनंत सिंह को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। तो दोस्तों, बिहार के छोटे सरकार यानी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई थी। तब बाढ़ की तत्कालीन SP लिपि सिंह ने नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह कदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की गई थी। तो दोस्तों, पुलिस के सर्च ऑपरेशन की अगुवाई करने वाली लिपि सिंह का दावा था कि हथियार तस्करी की पुख्ता सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी पटना की तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे को भी दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की संकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बाढ़ आई थी। तो दोस्तों, अनंत सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके नाम से सोशल मीडिया पर भी कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन झकझोरा भारतीय शेयर बाजार, आज भी गिरावट। तो दोस्तों, सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। सेशन की शुरुआत में ही BSE सेंसेक्स व NSE निफ्टी दोनों औंधे मुंह गिर गए हैं। तो दोस्तों, आज BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 125.42 के नुकसान में जा पहुंचा। हालांकि सोमवार की शाम को आए खुदरा महंगाई दर में गिरावट के आंकड़ों का असर बाजार पर दिख रहा है। तो दोस्तों, जिसकी वजह
वजह से बड़ी गिरावट के साथ आज बाजार ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 125.42 अंक से गिरकर 52,704 अंक और NSE निफ्टी 30.20 अंक से गिरकर 15,744 पर पहुंच गया है। तो दोस्तों लगभग 1,118 शेयरों में तेजी आई है और 814 शेयर गिरे हैं, जबकि 85 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। ग्लोबल प्रेशर और अन्य फैक्ट्स के कारण सप्ताह के दूसरे दिन भी भारतीय बाजार नेगेटिव में रहे। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। करवट बदलेगा मौसम, दिल्ली में आज होगी बारिश और जानिए अपने शहर का हाल। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और साथ ही गर्म हवाएं भी चल रही है। हालांकि कई जगहों पर हल्की बरसात शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मानसून में देरी की वजह से अभी बारिश नहीं हुई है। तो दोस्तों इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि जल्द ही मौसम करवट लेगा और कई जगहों से बरसात शुरू होगी। तो दोस्तों इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है, साथ ही दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून से दिल्ली में तेज हवाओं का दौर चलेगा। गरज के साथ कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन सी, गुजरात के कुछ हिस्से, कोंकण के ज्यादातर इलाकों, मध्य महाराष्ट्र और मारवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्से, तमिलनाडु से ज्यादातर हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों आने वाले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत देश के नॉर्थ ईस्ट इलाके में जमकर बारिश होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी के आसमान पर बन रहे मानसून का असर 14 तक दिखने लगेगा। तो दोस्तों तापमान में 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 17 जून को मानसूनी बारिश हो सकती है। 2-3 चरणों में बरसात की भी संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अग्निपथ स्कीम का ऐलान, शॉर्ट टर्म के लिए होगी सेना में बहाली। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। इससे सेना में शॉर्ट टर्म सेना में बहाली हो पाएगी। तो दोस्तों जिसके तहत सैनिकों की भर्ती केवल 4 साल के कार्यकाल के लिए की जाएगी। योजना के अनुसार तीनों सेनाओं के प्रमुख योजना के विवरण की घोषणा करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुख ने 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी थी। तो दोस्तों जो छोटे कार्यकाल के लिए सेना में सैनिकों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आसमान पर पहुंची महंगाई, मई में थोक महंगाई दर 15.08% से बढ़कर 15.88% पर आई। तो दोस्तों देश में महंगाई आसमान पर जा पहुंची है और आज आए थोक महंगाई दर के आंकड़े इस बात के गवाह है। तो दोस्तों मई महीने की थोक महंगाई दर 15.88% पर जा पहुंची है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई की दर 15.08% रही थी। तो दोस्तों बता दें कि अप्रैल में ही थोक महंगाई की दर 15% के ऊपर जाकर 9 साल की उच्चतम स्तर पर आ गई थी। मई की थोक महंगाई दर साल 2012 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है, जो मौजूदा सीरीज के हिसाब से माना गया है। तो दोस्तों थोक महंगाई दर में ये इजाफा मुख्य रूप से खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाने की वजह से आई है। जो दोस्तों मई में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 10.89% पर आ गई थी। मुख्य रूप से टमाटर और नींबू जैसी सब्जियों के दाम बढ़ने की खबरें सुर्खियों में थी और निश्चित तौर से इसका असर खाद्य महंगाई दर पर भी आया था। तो दोस्तों इसी के साथ ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर बढ़ने के कारण भी देखी गई है, जो 40% पार चली गई और फूड एंड पावर की थोक महंगाई दर 40.62% पर जा पहुंची है, जो अप्रैल महीने में 38.66% ही रही थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आलू की महंगाई दर देखी जाए तो इसमें जोरदार इजाफा हुआ है। मई में आलू की महंगाई दर 24.83% पर आई थी, जो अप्रैल के 19.84% के मुकाबले ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने दिया यह निर्देश, सरकारी नौकरी में निकलेगी छप्पर फाड़ भर्तियां। तो दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। तो दोस्तों यह काम मिशन मोड में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में यह जानकारी
ट्वीट करके बताई गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यकाल के अधिकारी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की ओर से निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां की जाएगी। तो दोस्तों, बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्षी लगातार सरकार पर दबाव भी बनता आया है। तो दोस्तों, इससे पहले भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 12.6% हो गई थी, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 9.3% थी। हालांकि यह कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान देखे गए 20.8% के स्तर से कम हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने राजपक्षे से अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए कहा था, बयान देने वाले श्रीलंकाई अधिकारी का इस्तीफा। तो दोस्तों, श्रीलंका में एक शीर्ष अधिकारी के बयान से हंगामा खड़ा हो गया है, जिसके तार भारत और अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका की सरकार बिजली कंपनी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष MMC फर्डिनेंडो के एक संसदीय पैनल के समक्ष दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित तौर पर श्रीलंका में अडानी समूह को पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर दबाव डाला था। तो दोस्तों, यह विवाद के बाद अब अधिकारी ने अपने बयान को वापस लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विसेकारा ने कहा है कि श्रीलंका के बिजली विभाग के मुखिया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों, इसकी सुनवाई करने के दौरान राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें पिछले साल नवंबर में एक बैठक के बाद बुलाया था और कहा था कि श्रीलंका में शुरू हो रहा पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट भारत के अरबपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति राजपक्षे से ऐसा करने के लिए आग्रह किया था। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। श्रीलंका की मुख्य विपक्ष पार्टी तमागी जानाबाला वेगिया के नेता साजिद प्रेमदास ने झूठ बोलने के लिए फर्डिनेंडो को संसदीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष ले जाने की धमकी दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयरटेल यूजर्स को झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन, कई प्लान्स में बंद हुई सर्विस। तो दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियां कई तरह के ऑफर्स को अपने प्लान में बंडल करके यूजर्स को लुभाती है। ऐसे ही कई प्लान में एयरटेल अपने यूजर्स को अमेजॉन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन का ट्रायल ऑफर करता था। तो दोस्तों, कंपनी ने ज्यादातर प्लान में अमेजॉन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन के ट्रायल को अब हटा दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल कंपनी ने एयरटेल थैंक्स ऑफर प्राइम वीडियो का ट्रायल देना शुरू किया था। एयरटेल सिर्फ 1 महीने का ट्रायल ऑफर कर रहा था। ट्रायल कई रिचार्ज प्लान्स के साथ बंडल में आता था, जो अब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अमेजॉन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन के ट्रायल में यूजर्स को स्मार्टफोन पर 1 महीने के लिए एक्सेस मिलता है। यह एक अच्छा ऑफर था जिसे कंपनी ने हटा दिया है। जैसा कि बताया गया है कि यह ऑफर कई प्लान्स में अब नहीं मिलेगा, लेकिन सभी प्लान से इसे रिमूव नहीं किया गया है, यानी कुछ रिचार्ज प्लान ऐसे भी है जिनमें यह ऑफर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जिसमें अमेजॉन प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन ट्रायल मिलेगा, कंपनी 108 रुपए और 359 रुपए के रिचार्ज प्लान में यह ऑफर दे रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इन प्लान्स में यूजर्स को एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम अपोलो चॉइस /7 वीक म्यूजिक फास्ट टैग पर 100 रुपए का कैशबैक और फ्री हेलो ट्यून्स का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।